अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का सिलसिला जारी है और अब हम बाकी तमाम सवालात डिस्कस करने जा रहे हैं। पावर्स के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद एक्सपोनेंट्स, बेसिस, सारा फ़र्क हमने पता लगाया था पिछली एपिसोड में। तो अब हम यहाँ पर उन्हीं कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कहा जा रहा है -91 की पावर 4 कैलकुलेट करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें -91 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो -91 को अगर हम 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं, और आप यहां पर अपनी आसानी के लिए ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद चाहें तो आप यहां पर मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं, और लगा भी दिया तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। -91 को जब आप कैलकुलेटर पर 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आएगा 68574961। और माइनस साइन कहां गया? पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जब भी नेगेटिव साइन इवन टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई हो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि माइनस साइन 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। यही वजह है कि माइनस साइन पॉजिटिव बन चुका है। बिल्कुल वैसे यहां पर अगर हम देखें तो अगर आप यहां 5 के ऊपर पावर 4 अप्लाई करते हैं तो 5 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5। और अगर आप 5 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो लाइक दिस 5 × 5 25 हो जाएगा, और 5 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएं तो 625 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसको अलग पहले 5 पर पावर 4 अप्लाई करते, 625 आता, फिर 5 के ऊपर पावर 2 अलग अप्लाई करते, वो 25 आता, और जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाते तो आपके पास जवाब आता 15625। इसी 15625 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 6, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां 4 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां 2 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इट मींस के टोटल 6 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यही वजह कि आप बचपन से बेसिक अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन रूल्स में बात पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, यानी कि हम इसको 5 की पावर 4 + 2 लिख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर 6 है, यानी कि 5 टोटल 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। तो इस 15625 की समरी है 5 टू द पावर 6, क्योंकि 5 को 6 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाने से ही 15625 आता है। बिल्कुल वैसी यहां पर भी अगर आप देखें तो तमाम बेसिस सेम है। यहाँ ए 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ए 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ ए 8 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन सब का मोस्ट सिंपलीफाइड जवाब क्या है? हमें सिंपल ये बताना है कि ए कुल कितनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए की पावर 4, ए की पावर 3 और ए की पावर 8। तो यहाँ 4 ए हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, यहाँ 3 ए हैं, यहाँ 8 ए हैं। तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, यानी कि ए टू दी पावर 15 इसका जवाब है। और अगर आप चाहें तो इससे पहले आप एक स्टेप ये शो कर सकते थे कि आप एक ही बेस पर तमाम ही ए की पावर्स को उठाकर लिख सकते हैं, और तमाम ही पावर्स क्योंकि प्लस में हैं इसलिए सब अपनी साइन के मुताबिक प्लस में लिखी जाएंगी। 4 + 3 + 8, तो आप जानते हैं 4 + 3 7 होता है, और 7 + 8 15 होता है। तो यूं आपके पास ये एक सपोर्टिव स्टेप है जो कि करने की बहरहाल मैट्रिक लेवल में ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इस तरह के सवालात में इस तरह से जवाब देते हैं, इस तरह पावर्स को ऐड करके हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पर आप 3 बेसिस देख रहे हैं, यानी कि ए भी यहाँ दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है और सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों बेसिस के बारे में अलग अलग यहाँ बताना है कि कौन सी बेस कितनी तादाद में मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक पर कोई पावर नहीं, इट मीन्स यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 5 है। तो आप जानते हैं बेसिस जब भी सेम होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं, तभी तो हमें किसी भी बेस की कुल तादाद मालूम होती है कि वो कितनी तादाद में लिखकर हमें मल्टीप्लाई करवानी है। तो यहाँ पर ए की पावर 1 और ए की पावर 5, इट मेक्स ए टू दी पावर 6। बिल्कुल वैसी अगर आप बी की बात करें तो 2 बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कुल बी की तादाद 6 बनती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बी टू दी पावर 5, सॉरी 2 + 3 5 होता है, कुल तादाद 5 बन गई। बिल्कुल वैसे अब यहां पर सी की पावर 3 और सी की पावर 2, तो ये बन गई सी की पावर 5। बिल्कुल ऐसी अब यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर बहुत अहम तरीन बात आपको ये समझनी है कि अभी आप चाहें तो 8 के ऊपर पावर 4 अलग अप्लाई कर दें, और 8
3 के ऊपर पावर 4 अलग अप्लाई करते हैं। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं तो ऐसा लिखना बिल्कुल सही है, दिस इज राइट। 8 की पावर 4 का मतलब 8 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाइए, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाइए, और फिर जो प्रोडक्ट्स आए उनको आप मजीद मल्टीप्लाई करवाएं तो फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो पहले आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास जवाब आएगा 24, और जब आप 24 की पावर 4 अप्लाई करेंगे, मींस 24 को 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास जवाब आएगा 331,776। इस तरह से भी ये जवाब आएगा और इस तरह से भी ये जवाब आएगा। तो हमें ये दोनों ही तरीकों से करना अलाउ है। अब जो अहम तरीन बात आपने यहां पर समझनी, वो ये समझनी है कि पावर्स को 8 और 3 पर अलग अलग अप्लाई करना कब अलाउ नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस साइन होता अब हमें यहां हर हाल में पहले ऐड ही करना था, यानी कि 8 + 3 11 और फिर 11 की पावर 4 कैलकुलेट करनी थी। यहां पर अब आपने अगर कभी भी लिखा 8 की पावर 4 + 3 की पावर 4 तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एडिशन वी डोंट हैव परमिशन टू अप्लाई द पावर ओवर ईच एंड एवरी वैल्यू प्रेजेंटिंग इन द ब्रैकेट। तो यहां पर सिर्फ ये मल्टीप्लाइंग फॉर्म में अलाउ है। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि मैथमेटिक्स में प्लस माइनस के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं। ये कभी भी आपने आपस में मिक्स नहीं करने। मजीद आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी चाहे तो पावर 3 पहले -4 पर अलग अप्लाई कर लीजिए, फिर पावर 3 -5 पर अलग अप्लाई कर लीजिए, मगर ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन फिर पावर 3 अप्लाई करेंगे। तो जब -4 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, एंड 4 × 5 20 ओवर पावर 3 एज इट इज। तो यहां पर अब आपके पास 3 की पावर या 20 की पावर जब आप 3 अप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 20 × 20 × 20, यानी कि जब आप 20 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8000। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं ब्रैकेट में दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, मींस 13 पावर ए पर भी आएगी और बी पर भी आएगी, सब पर अलग अलग की पावर अप्लाई हो जाएगी। तो ए की पावर 13 और बी की पावर 13, बस यही इसका जवाब है। यहां पर भी क्योंकि दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, पावर 5 3 पर भी आ जाएगी तो ये बनेगा 3 की पावर 5, और पावर 5 y पर भी आ जाएगी तो ये बनेगा y की पावर 5, और आप चाहें तो 3 की पावर 5 को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 3 को जब आप 5 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 243 आपके पास जवाब आता है। तो 243 इंटू y टू दी पावर 5 भी आप इसका जवाब लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां पर पावर 14 3 पर भी आएगी, पावर 14 5 पर भी आएगी, पावर 14 x पर भी आएगी, पावर 14 y पर भी आएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में वैल्यूज में हमें ये अलाउ होता है। प्लस या माइनस अगर दरमियान में होता तो हमें कभी अलाउ नहीं होता कि हम पावर को अलग अलग वैल्यूज पर अप्लाई करें। तो यहां पर भी नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो पहले हम 3 × 5 इसको लिख लेते हैं 15 xy एज इट इज, होल पावर 14 एज इट इज। अब यहां पर पावर 14 जब 15 पर आएगी तो इसको हमने एज इट इज लिखा रहने दिया 15 टू दी पावर 14। ये पावर 14 x पर भी आएगी और ये पावर 14 y पर भी आएगी। तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.2 बहुत अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।